हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की रीडिंग आप सभी के लिए क्वेश्चन है इस वीडियो का कि क्या आपकी लाइफ में चल रहे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आप भी इश्यूज फेस कर रहे हैं। रेड कैंडल बताती है आपकी लाइफ की पैशन, रिश्तों में आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ बताती है। फायर एग्रेशन, फायर एलिमेंट बताता है सर्वाइवल, आप कितना सर्वाइव कर रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड साथ ही साथ अगर आप बिजनेस पार्टनर यानी कि पार्टनरशिप में है तो वो भी आपको इस रेड कलर से इंडिकेट होता है। आपकी लाइफ में करियर भी बताता है, अगर आप पार्टनरशिप में हैं या कहीं ना कहीं रेड कलर इंडिकेट करता है आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस, ग्रोथ, करियर में, राइट। लस्ट को बताता है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो वो चीज भी आपको बताते हैं। एक्शंस क्या है आपके रिलेशनशिप में, एक्शंस क्या चल रहे हैं और आप एक्शन अब क्या लेने वाले हैं। इस वीडियो में सितंबर मंथ की कैंडल वैक्स रीडिंग आपके लिए सामने बिल्कुल अवेलेबल है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि क्या साइंस बन रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या इश्यूज थे। दीज टू कैंडल्स आर ऑलरेडी चार्ज थ्रू द हीलिंग सिंबल। So now I'm gonna be started. I'm just flaming this candle and let's get started. अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड आपके पार्टनर का जो भी नाम है मन ही मन उनका नाम ले और ईश्वर का आशीर्वाद लेके, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर का जो भी नाम आ रहा है, इसमें आप इस वीडियो के साथ ही साथ आप अपने पार्टनर का नाम लें और देखें कि क्या फीलिंग आ रही है, क्या क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कैसे कनेक्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है सेकेंड और थर्ड वीक में। मैं अगर सेकेंड, दूसरे हफ्ते और थर्ड वीक को सितंबर मंथ में अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ आप दोनों की एनर्जीज, तो बहुत ज्यादा कंपैटिबल वाली एनर्जीज दिखाई जा रही हैं। आपके पर्सन मैनिपुलेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेकर आप उनकी नजरों में बहुत क्लियर हैं, बहुत साफ हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन बात हो जाती है तो आप उनको समझाने के बजाय आप उनसे शांत होना कहते हैं कि जितना हो सकता है मौन रहें। आपकी मेच्योरिटी लेवल उनसे ज्यादा कई दुगना है, लेकिन अब जब बात आती है उनकी मेंटल स्टेट की, मेंटल क्लैरिटी की, तो वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपकी है। आप ही इस रिश्ते को चलाते हुए काफी समय से आप ही कंटिन्यू रख रहे हैं। और अगर अगर आपकी साइड से, माय डियर, अगर आपकी साइड से रिश्ता में या इस रिश्ते में कोई भी ऐसी अटेम्प्ट अगर आप नहीं करते हो, बातचीत करना बंद कर देंगे, मैसेजेस, कॉल, सोशलाइजेशन बंद कर देंगे, तो सामने से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है सीरियसनेस की कि ये रिश्ता आप दोनों के लिए कितना सीरियस है, हाउ मच सीरियस यू आर in relationship and how much your partner is in. So the thing is that it is very important to communicate with each other, but you are not. राइट नाउ अगर मैं ये सिचुएशन आपकी करंट स्टेटस में देखना पसंद करूं तो करंट स्टेटस कहीं ना कहीं एक दोनों की बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वाली आ रही है। अब सितंबर मंथ की बात, सितंबर चल रहा है और सितंबर मंथ की बात करूं तो सितंबर मंथ में सिचुएशन आपके कंपैटिबल होती हुई नहीं नजर आ रही है, यानी कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है और जो चाहेंगे वो डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन थर्ड वीक के बाद, थर्ड वीक खत्म होते ही आप जो भी सिचुएशन चाहते हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ से सिचुएशन आगे बढ़ने की संभावना, पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जब आप सोचते हैं और वो नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी प्रेस्टीज आपके पर्सन समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट लास्ट एडिक्शन की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि उनको किसी चीज की एडिक्शन है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक डिसिप्लिन उनके लाइफ में इस सितंबर मंथ में आ रहा है और जब डिसिप्लिन आएगा तो आपकी चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। एक हायर वैल्यू जो आप चाहते हैं अपने पर्सन, अपने रिश्तों में, अपने पर्सन से, अपने लाइफ पार्टनर से, वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। मे बी ऐसा लगता है कोई फीमेल एनर्जी है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है जो बहुत पॉजिटिवली आप दोनों के करीब आ रही है, जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा बना रहेगा और बना
बने रहने की संभावना, पॉसिबिलिटी दिख रही है सितंबर मंथ में। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में जिसको लेकर आप दोनों का बहुत लंबा एक सेपरेशन हुआ था, और फिर उसके बाद आप ने ही फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप ही मैसेजेस, कॉल और आगे से खुद से फर्स्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों में से कोई एक सीरियस है और एक सीरियस नहीं है, तो इस रिश्ते का कोई भी यूज नहीं है, नॉट वर्थ इट, बिकॉज वर्थफुल जहां रहेगा जहां पे आप दोनों की सीरियसनेस मुझे दिखाई देगी। सितंबर मंथ में फोर्थ वीक में मुझे कुछ हल्की सी ऐसी दिशा दिखाई दे रही है, इट्स अ रे, इट्स अ पॉजिटिव रे, कि वो आपके लिए अब कुछ बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं जिसको लेकर कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन रिलेशनशिप का नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं या हो सकती हैं। अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर मैं इस रीडिंग में फील कर पा रही हूँ। वो सिचुएशन फैमिली को कनेक्ट करने की हो सकती है, वो सिचुएशन आपकी कोई भी यानी कि फर्टिलिटी से रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हैं तो कुछ के लिए फर्टिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ के लिए बहुत एक यूं कहूंगी कि जो भी वक्त चल रहा है उसको आप सिर्फ और सिर्फ दोनों मिलकर काट रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग प्रॉपरली। एक टाइम स्पेंड करने वाली बात है कि आप जब जिस समय में आप मिले थे वो उस टाइम में वो रिश्ता बहुत अच्छा था। मैं ज्यादा चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलती हूँ, जो रीडिंग्स में यहाँ पर आ रही है माय डियर, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि आप दोनों की सिचुएशन एक टारगेट वाली सिचुएशन बन गई है, मतलब ईगो हर्ट, कि आपने अगर उनको टारगेट कर दिया तो आपको भी उनको करना है, उस हिसाब से वो चीजें आप लोग दोनों कम्युनिकेट और दोनों ही इस रिश्ते को चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी ही रीजन से। आप अपने रिश्तों में बहुत सारी स्किल्स अपनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी करते हैं कि किसी तरीके से रिलेशनशिप बच जाए। हर बार आप कोशिश करते हैं, हर बार वो चीजें नाकाम रह जाती है, हर बार टूट जाती है। वाई इट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। एक रूट कॉज देखें कि रूट कॉज क्या है, ये सिचुएशन बार बार क्यों आ रही है। अगर एक बार चीजें खत्म होने की कगार पर है, टूट रही है, रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश करें। कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले टाइम में सितंबर मंथ यानी कि एंड ऑफ द मंथ में देख पा रही हूँ कि आप दोनों की जो ग्रोथ है रिलेशनशिप में वो अच्छी है, वो ठीक भी नहीं है और ठीक भी है, लेकिन सो है, 50-50% मैं कहूंगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं। किसी का इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी फीमेल पर्सन का इन्फ्लुएंस है जिसको लेकर आप पॉजिटिव फील करेंगे और वो आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके पर्सन की सिस्टर, या कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है। एक चीजें ट्रुथफुल नहीं नजर आ रही है, बहुत ज्यादा जो एक सच्चाई वाली चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, उन सब चीजों में आप नहीं नजर आ रहे हैं उनके दिल में। वो चाहते हैं कि आप जो वो कहें आप उनकी बात उसी हिसाब से माने, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं हर इंसान की एक ईगो, एक पॉजिटिव अग्रेशन होता है जिसको लेकर कुछ सही और गलत की जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो इंसान लेता है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सितंबर मंथ में यही कहूंगी, ईश्वर का नाम लें, भगवान का जाप करें, मानसिक जाप करें, और अध्यात्म में रह के जितना हो सकता है, अगर आप इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं तो आप जिस तरीके से जैसे चल रहे हैं उसी हिसाब से चलें। आपके पर्सन अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसकनेक्शन, बार बार डिसकनेक्शन, डिसकंटिन्यू अपने रिलेशनशिप को कर देते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि वो किसी भी चीज से, कहीं ना कहीं वो किसी चीज से एडिक्टेड हैं। एल्कोहलिक्स हो सकते हैं, स्मोकर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी एडिक्शन है जिसको वो पाल कर बैठ गए हैं और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ, अगर यहाँ पर किसी का क्वेश्चन आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं और ना ही कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। फोर्थ ऑफ वीक में सितंबर मंथ में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन, बार बार कह रही हूँ कि किसी चीज की लस्ट है जो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज हो सकती है, कोई ऐसी हैबिट, या कोई किसी चीज की हैबिचुअल वो
हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहे हैं। सो आई होप यू गॉट द रीजन, यू गॉट द रूट कॉज जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। और ये रीडिंग मैं यही समाप्त करूंगी। जो रीजन है आपको मालूम चल गया होगा। आई होप कि आप उस रीजंस पर, उन रिजल्ट्स पर आप वर्कआउट करें और जल्द से जल्द मुझे आप डीएम करके बताएं कि कितना आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहा है। थैंक यू सो मच।